हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 6.1 में क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे जो प्रॉब्लम नंबर 7 से लेके आगे के प्रॉब्लम बाकी है उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ पे हमें प्रूव करना है, इसका जो सब क्वेश्चन 7 है, यहाँ पे हमें साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। देखिए इस प्रॉब्लम में टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। नाउ लुक हियर, यहाँ का अगर हम LHS कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए LHS है हमारे पास साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। ओके, अब इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर चलेगा, और कॉस रेस टू 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर मतलब साइन रेस टू 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर ये भी कॉस रेस टू 4 थीटा रहेगा। नाउ लुक हियर, हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो इसके दो फैक्टर्स हम ले सकते हैं, एक फैक्टर a माइनस बी और दूसरा फैक्टर a प्लस बी। ठीक है, यहाँ का a मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, कंपेयर कीजिए, और b का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा क्या है, a स्क्वायर, मतलब ये a साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, ये 2 ये स्क्वायर है, कंफ्यूज मत हुए, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा मतलब a है, ए स्क्वायर मतलब देखिए इसका स्क्वायर, तो ये ए हुआ, ये टर्म ए हुआ, ए मतलब कि क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो फैक्टर्स क्या लेने हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये समझ रहे ना आप। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, लुक हियर, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है, 1। अगर ये हम यूज करते हैं तो ये LHS क्या बनेगा, देखिए देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1। ओके, नाउ देयरफॉर LHS अब हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यही टर्म अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, लुक हियर, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर 1 है, देयरफॉर हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फिर इस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ का जो साइन स्क्वायर थीटा है ये रिप्लेस किया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यही यहाँ का RHS है। Therefore LHS equals to RHS। ठीक है, ओके, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इक्वल्स टू क्या मिला है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे सेक रेस टू 4 थीटा दिया है टेक्स्ट बुक में, ये करेक्शन है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए LHS कंसिडर करते हैं। LHS इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, यहाँ का जो सेक थीटा है
इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इनके वैल्यू है, पता है हमें सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा एंड tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का अगर सम लेते हैं तो न्यूमरेटर में मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब इसी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? लुक हियर, यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। तो ये डिनोमिनेटर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मिलेगा, हमारे पास रहेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, एंड हियर कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, देखिए न्यूमरेटर में जो फॉर्मेट है दो टर्म का वो एक्चुअली इस प्रकार का है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसे, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या रहेगा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, ये समझेगा ना आपको कैसे लिया है? नहीं तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लिखता हूँ सिंस सेक थीटा का वैल्यू है 1 अपॉन कॉस थीटा और tan थीटा का वैल्यू रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एक्चुअली ये वैल्यूज हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नाउ लुक हियर, अब हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ठीक है ना, वी नो दैट। देखिए हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ये फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे ना आप? मतलब यहाँ का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ओके, यहाँ का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया है। नाउ देयरफॉर एक्चुअली कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का 2 टाइम प्रोडक्ट है, बराबर है ना। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा ही है ना, अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो एक कॉस थीटा दूसरे कॉस थीटा के नीचे के एक कॉस थीटा से कैंसिल कर सकते हैं हम। तो क्या बचेगा, देखिए देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास, LHS इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यही वहाँ का RHS है, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू क्या प्रूव करना था, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 2 दिया है। अगर ऐसा है तो प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। नाउ लुक हियर, यहाँ पे जो क्वांटिटी हमें दी गई है उसे हम कंसीडर करते हैं। क्या दिया है हमें, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 2, इट इज गिवन। ओके, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं। तो देखिए ये मिलेगा हमें tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा
ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ का a मतलब क्या है, tan थीटा, a का वैल्यू है tan थीटा, b का वैल्यू है 1/tan थीटा। बस यहाँ पे हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखिए क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर लिया हमने, प्लस दोनों टर्म का प्रोडक्ट लिया है, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर लिया है। अब ये tan थीटा इस tan थीटा के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा है, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। इस 2 को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड में तो क्या मिलेगा, लुक हियर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 2। इस प्लस 2 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया है, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज 2। और यही हमें प्रूव करना था। देखिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ओके। क्या प्रूव करना था हमें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है, ताकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अपने आप ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 मिलता है। इस 2 को हम राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 4 माइनस 2 हमें 2 मिलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नंबर 10 में हमें tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cot a/1 प्लस cot स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू sin a इंटू cos a प्रूव करना है, ओके। चलिए हम LHS कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए। LHS है हमारे पास tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cot a/1 प्लस cot स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर देख के कुछ याद आ रहा है आपको, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस tan स्क्वायर a, एक्चुअली ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारे पास। लुक हियर, वी नो दैट हमारे पास 2 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है। इफ़ यू रिमेंबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर है तो इसका वैल्यू है sec स्क्वायर थीटा, ओके। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू है कोसेक स्क्वायर थीटा। दीज आर द फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। अगर ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो देखिए LHS क्या बनेगा फिर, tan a/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cot a/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर। Therefore LHS equals to tan a/, sec raised to 4a plus cot a/, cosec raised to 4a। ठीक है, now therefore LHS equals to, this can be written as tan a divided by sec raised to 4a, similarly cot a divided by cosec raised to 4a, ओके। अब हमें हर एक का वैल्यू पता है। देखिए अगर tan थीटा है तो हम क्या ले सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा,
ओके। अगर सेक थीटा है तो हम क्या ले सकते हैं, 1 कॉस थीटा। ओके। सिमिलरली अगर कॉट थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। और अगर कोसेक थीटा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा। ये सब बातें हमें पता है। अगर यही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या रहेगा, tan A मतलब साइन A अपॉन कॉस A, ओके, डिवाइडेड बाय सेक A। सेक थीटा क्या है, 1 कॉस थीटा, तो सेक रेज टू 4A, 1 कॉस रेज टू 4A प्लस कॉट A कॉस A अपॉन साइन A डिवाइडेड बाय कोसेक रेज टू 4A 1 साइन रेज टू 4A। ठीक है। देयरफॉर देखिए LHS क्या रहेगा, साइन A अपॉन कॉस A इंटू 1 कॉस रेज टू 4A। ये जो डिवीजन है इसके बदले में अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिया तो इसका रेसिप्रोकल ले पाएंगे, तो यहाँ पे रहेगा कॉस रेज टू 4A। ओके। प्लस सिमिलरली कॉस A अपॉन साइन A, डिवीजन के बदले अगर मल्टीप्लिकेशन लिया तो यहाँ पे रहेगा साइन रेज टू 4A। एक्चुअली क्या होगा, कॉस रेज टू 4A अपॉन 1 मतलब कॉस रेज टू 4A, यहाँ पे भी साइन रेज टू 4A अपॉन 1 मतलब साइन रेज टू 4A। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, साइन A इंटू कॉस A कॉस रेज टू 4A के साथ अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कॉस क्यूब A बचेगा। ये साइन A साइन रेज टू 4A के साथ अगर कैंसिल करेंगे तो साइन रेज टू 4A रहेगा, साइन रेज टू 4A। ओके। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम साइन A कॉस A बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, कॉस क्यूब A की जगह कॉस स्क्वायर A। साइन A तो हमने बाहर लिया है, यहाँ से कॉस A बाहर और साइन रेज टू 4A से अगर साइन A बाहर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे साइन क्यूब A बचेगा। ठीक है ना, साइन A साइन रेज टू 4A के साथ कैंसिल हुआ तो साइन क्यूब A बचेगा। तो ये साइन क्यूब A से अगर हम साइन A बाहर लेते हैं तो यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर A। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी हमने यूज़ की है, उसी प्रकार से हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है, कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके। इसका मतलब कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का वैल्यू क्या रहेगा, 1। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू साइन A इंटू कॉस A इंटू 1। इसका मतलब LHS रहेगा साइन A इंटू कॉस A, और यही यहाँ का RHS है, LHS इक्वल्स टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है। ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 11 में हमें प्रूव करना है सेक रेज टू 4A इंटू 1 माइनस साइन रेज टू 4A माइनस 2 tan स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। ठीक है। हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS इज सेक रेज टू 4A इंटू 1 माइनस साइन रेज टू 4A माइनस 2 tan स्क्वायर A। ओके। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है सेक A, नाउ यूजिंग, हमें पता है सेक A एक्चुअली क्या है, 1 कॉस A। ओके। और tan A इक्वल्स टू क्या है, साइन A अपॉन कॉस A, साइन A अपॉन कॉस A। ठीक है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए तो क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू सेक रेज टू 4A मतलब 1 कॉस रेज टू 4A,
क्योंकि sec a इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए है, तो sec रेस टू 4a इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a इंटू 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2। देखिए tan a साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो tan स्क्वायर इज साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ठीक है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर ले सकते हैं हम cos रेस टू 4a। ओके, यहाँ है माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ओके, और ये ऊपर जो 1 माइनस साइन रेस टू 4a है, चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं, ये 1 माइनस साइन रेस टू 4a। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, इसे हम लिखेंगे 1 स्क्वायर और इसे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर। चलेगा, साइन स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर मतलब साइन रेस टू 4a अपॉन कॉस रेस टू 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए, फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसके हम दो फैक्टर्स लेते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है ना, तो उस प्रकार से अगर इसके हम दो फैक्टर्स लेते हैं तो इसका पहला फैक्टर रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस रेस टू 4a। समझ रहे ना आप? इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, फिर बाद में 1 प्लस साइन स्क्वायर a, क्योंकि a मतलब 1 है और b का वैल्यू साइन स्क्वायर a है, माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ठीक है, नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है। नाउ यूजिंग साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा है तो ध्यान दीजिए 1 माइनस ये साइन स्क्वायर a अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है ना, cos स्क्वायर a इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, अब देखिए LHS हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन, अब देखिए ये cos रेस टू 4a जो है इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर। चलेगा, माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ओके, अब ये cos स्क्वायर a, ध्यान दीजिए ये cos स्क्वायर a इस ब्रैकेट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ cos स्क्वायर a। समझ रहे ना आप? या फिर देखिए इस स्टेप में इस cos रेस टू 4a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। चलेगा, cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, cos रेस टू 4a। तो इस cos, देखिए ये जो टर्म है, जैसे ये cos रेस टू 4a, इसको हमने क्या लिखा, cos स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो ये cos स्क्वायर a इस cos स्क्वायर a के साथ कैंसिल होगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो क्या बचेगा, देखिए देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। ये हमारे पास माइनस क्या है, माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर a
minus 2 sin square a and this whole term divided by cos square a। दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन लिया है, ठीक है। अब देयरफॉर LHS इक्वल्स टू देखिए क्या मिलेगा, प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जस्ट हमने यूज़ किया है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ए। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर ए। चाहे तो हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर ए इस कॉस स्क्वायर ए के साथ कैंसिल होगा, ओके। अगर कॉस स्क्वायर ए हम कैंसिल करते हैं तो क्या बचेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 रहेगा और यही यहाँ का RHS है, LHS इक्वल्स टू RHS, ओके। मतलब हमने क्या प्रूव किया है, sec रेज टू 4a इंटू 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, ठीक है। सॉल्यूशन थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा लेकिन बहुत इजी है समझने के लिए, ऐसा ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। हमने यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ किया है एक, और यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ किया है, सेक ए पता है हमें 1 अपॉन कॉस ए है और टैन ए का वैल्यू साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिस सेट 6.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें प्रूव करना है टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। नाउ लुक हियर, हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ध्यान दीजिए, वी नो दैट फंडामेंटल आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, जिसे हम सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी कहते हैं। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। अब इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, और इस 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर, चलेगा, 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स हमारे पास है ए माइनस बी और ए प्लस बी, समझ रहे ना। ए मतलब क्या है, सेक थीटा, ओके, और बी मतलब कितना है, 1। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, देयरफॉर क्या मिलेगा, देखिए, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे यूज़ किया है। अब यहाँ का जो टैन स्क्वायर थीटा है इसको भी लिखते हैं हम टैन थीटा इंटू टैन थीटा, क्योंकि टैन थीटा इंटू टैन थीटा टैन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब ये सेक थीटा माइनस 1 हम ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये डिवीजन में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। क्या किया, देखिए, ध्यान दीजिए, सेक थीटा माइनस 1 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, एक टैन थीटा को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इधर डिवीजन में जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इधर डिवीजन में जाएगा, ओके। अब यहाँ हम यूज़ करते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, यूजिंग, देखिए, यूजिंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज। क्या है थ्योरम, लुक हियर, अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है
तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। पता है आपको? अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। देयरफॉर इसे हम क्या लिख पाएंगे, लुक हियर, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू, देखिए a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो हम a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी लिख सकते हैं। तो फिर tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 है इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा है इक्वल्स टू हम क्या लिख पाएंगे, इन दोनों का सम, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन क्या रहेगा, इन दोनों का सम, मतलब सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। समझ रहे ना आप? हमने यहाँ पे थ्योरम ऑन इक्वल रेशो यूज किया है। तो देखिए अब दिस टर्म, ये टर्म इक्वल टू ये टर्म है, इक्वल टू ये टर्म है, तो इसका मतलब ये टर्म इक्वल टू ये टर्म हो सकता है, ठीक है ना। देयरफॉर इसी से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू, इसे किस प्रकार से लिखेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, यहाँ का जो लास्ट टर्म है tan थीटा उसको हम पहले लिखते हैं, तो ये रहेगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। क्या है हमारे पास यहाँ पे, इसके दो फैक्टर्स, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे जो प्रूव करना था, इसके लिए हमने थ्योरम ऑन इक्वल रेशो यूज किया है। ओके, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1, ओके, प्रैक्टिस सेट 6.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उस क्वेश्चन नंबर 6 में सब क्वेश्चन 7 से लेके सब क्वेश्चन 12 तक, ये पूरे सब क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट करना ना भूलिए आपको वीडियो कैसा लगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।